एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सब ग्रुप। आज उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले जितने क्लास पढ़े थे हम लोग सब एक ग्रुप था, वह ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। आज के बाद हम लोग एक सब ग्रुप का भी नाम जानेंगे, है ना, कि होता क्या है ना, और कैसे ये सेटिस्फाई करता है कोई भी थ्योरम ऑफ न्यूमेरिकल को। देखिए लेक्चर नंबर 22। तो आज 22 में पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप के बारे में। ये जो सब ग्रुप है कहता है कि आप लोग नाम सुने होंगे सबसेट। सेट थ्योरी में पढ़े थे कि सबसेट भी होता है। सबसेट का मतलब क्या था? एक ऐसा सेट जिसका पूरा एलिमेंट, जैसे मान लें कि एक ऐसा सेट है कि पूरा का पूरा एलिमेंट जो है पी में बिलोंग करेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलते हैं। यानी कि एक का जो भी एलिमेंट है वो किसका है? बी का है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिए? एक नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, सबसेट किसका? एच क्या है? सबसेट ऑफ जी है। यहाँ पर एच क्या है? सबसेट ऑफ जी है। और एच में जो भी एलिमेंट हो किसका है? जी का एलिमेंट है। कहता है कि इफ एच फॉर्म ए ग्रुप, कहने का मतलब है कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप किसका है? जी का, इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी। ये सब ग्रुप कहलाएगा कब? जब एच फॉर्म ए ग्रुप, एच में जो भी एलिमेंट लिया जाए वह क्या है? ग्रुप का फॉर्म में हो, वो भी क्या आ जाए? ग्रुप हो जाए। किसके अंडर? अंडर द बाउंड्री कॉम्पोजिशन ऑफ जी। जिस तरह से जी में हम लोग बाउंड्री को लेते हैं उस तरह से एच में लेंगे, और एच में जो भी हम लोग सबसेट निकालेंगे, मतलब एक सेट का बहुत सारा सबसेट होता है, जितने सबसेट निकालेंगे वो सभी सबसेट क्या होना चाहिए? ग्रुप के फॉर्म में होना चाहिए। तब बोलेंगे एच क्या है? सबसेट है। क्लियर हो गया? एच क्या है? सबसेट है जी का, और एच भी क्या हो जाए? ये ग्रुप के फॉर्म में आ जाए तो क्या बोलेंगे? एच सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया? सब ग्रुप। यही सबसेट सब ग्रुप बन जाएगा जब वह सबसेट क्या हो? एक ग्रुप के फॉर्म में हो। मैंने वह सबसेट पे जो भी एलिमेंट ले, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा वह जी का होगा, और जितना सबसेट बनेगा वो सब क्या है? ग्रुप के फॉर्म में हो। तो इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ कर रहा है, और एग्जाम्पल के पहले एक ऑपरेशन दिखाएंगे कि जिसे कहीं भी इसको अप्लाई करेंगे हम लोग थ्योरी न्यूमेरिकल में। एच क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी, और के क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी। नहीं, एच क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी, और के क्या है? सब ग्रुप ऑफ एच कर दीजिए, सब ग्रुप ऑफ एच। देन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। कहने का मतलब है कि एच जो है जी का सब ग्रुप है, और के जो है एच का सब ग्रुप है, तो के क्या हो जाएगा? जी का भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि जो एच में एलिमेंट होगा वही जी में होगा, और जो के में होगा वही एच में होगा। इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल लेके सेटिस्फाई करेंगे, है ना। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और जी इज ए सब ग्रुप ऑफ एच। तब हम लोग बोल सकते हैं के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो कैसे बोलेंगे? तो कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश की हम लोग और सेटिस्फाई किए हैं। इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कि एक एग्जाम्पल लिए सेट ऑफ रियल नंबर का, ये ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक रेशनल नंबर भी होता है, ये भी क्या होता है? एक ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इंटेजर भी होता है, ये भी क्या होता है? एक ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इवन इंटेजर भी आता है, इवन इंटेजर भी क्या होता है? एक ग्रुप होता है। क्लियर? अब क्यू क्या है? सबसेट है किसका? जेड का, और क्यू क्या है? ग्रुप है, इसलिए क्यू क्या हो जाएगा? सब ग्रुप ऑफ जेड। ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर गलती लिया है,
आर मान लेते हैं, आर सेट ऑफ रियल नंबर है ना। रियल नंबर के अंतर्गत आ गया इरेशनल, और इरेशनल आता है तो इरेशनल में क्यू प्लस भी क्या था, एक ग्रुप था, और ये इरेशनल के अंतर्गत क्या आएगा, इंटीजर आएगा, इंटीजर के अंतर्गत क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। तो हम लोग क्या एग्जाम्पल लेने की कोशिश किए हैं कि द इवन इंटीजर फॉर्म ए सब ग्रुप किसका, ऑफ जेड प्लस, किसका, जेड प्लस। इवन इंटीजर जो है, इवन इंटीजर जो लिया गया है वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जेड प्लस का, विच इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस। यह जो है सब ग्रुप है किसका, क्यू प्लस का भी, क्योंकि इसी के सबसेट है। और ये भी क्या है, ग्रुप होता है, ये भी क्या होता है, ग्रुप है। और विच इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, यही क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस होगा। यानी कहने का मतलब है कि क्यू प्लस भी क्या है, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, जेड प्लस भी क्या है, सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस और सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। यही चीज़ यहाँ पर लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो जिसका सबसेट है, इसका पूरा एलिमेंट इसमें है, लेकिन ये पहले से साबित कर चुके हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी में कि ये भी क्या है, ग्रुप है। इसका पूरा इंटीजर क्या है, रियल नंबर में है, और ये साबित कर चुके हैं कि जेड प्लस क्या है, ग्रुप है, इसलिए ये भी क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका इस एग्जाम्पल के तहत। अगर नहीं क्लियर होता है तो और भी आप पीछे वाला लेक्चर को देखिए आप, है ना, उसमें बताया गया था कि क्यू के अंतर्गत यहाँ पर जेड प्लस लेंगे, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये भी अगर इवेन लेते हैं, इवेन इंटीजर भी क्या है, ये ग्रुप साबित किया गया था। तब यहाँ पर मान लें कि ये ग्रुप है, यह ग्रुप है ना, ये भी क्या है, ग्रुप है, ये भी क्या है, ग्रुप है। लेकिन जेड प्लस क्या है, जेड सबसेट है किसका, क्यू का, और क्यू सबसेट के क्या है, आर का। जेड का पूरा एलिमेंट क्यू में है ना, इसलिए जेड क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ क्यू, और क्यू क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ आर, इसीलिए जेड भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ आर। क्लियर। तो क्यू इज ए सब ग्रुप ऑफ आर, तो जेड भी सब ग्रुप ऑफ आर होगा। क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग सबसेट को लेकर के यह दिखा सकते हैं, जो सबसेट लिया गया है ना, वो भी एक ग्रुप का फॉर्म में है ना, और वह ग्रुप के फॉर्म में हो गया तो क्या कहलाएगा, वो सब ग्रुप। तो सब ग्रुप में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब सब ग्रुप में क्या होता है, कोई कोई ऐसा एलिमेंट होता है कि ऑलवेज सब ग्रुप होता है, ये होता है ट्रिवियल, होता है नॉन ट्रिवियल। जब भी सर्टिफाई करवाएंगे तो जो भी एलिमेंट सबसेट होगा कोई भी ग्रुप का, तो क्या होगा, एक ट्रिवियल होगा तो एक नॉन ट्रिवियल होगा, प्रॉपर होगा तो एक इम्प्रॉपर होगा। देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, इफ जी इज ए ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, E, then the subset, एक तरह से क्या है, सबसेट है जी का, सबसेट E जो है क्या कहलाएगा, एंड जी दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, ऑलवेज सब ग्रुप होगा एक दूसरे का, है ना। ये हमेशा आइडेंटिटी सब में रहेगा ही रहेगा, है ना। वो भले वो एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 लिया जाता है, लेकिन वो आइडेंटिटी रहेगा ही सबके साथ। कैसे था कि फाइव लेते, फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ फाइव, फाइव क्या था, सबके साथ था। उस तरह से आइडेंटिटी क्या हुआ, सबके साथ रहेगा जी में। आर ट्रिवियली सब ग्रुप ऑफ जी, या ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते रहता है ना, शॉर्टकट में ना, ऑब्जेक्टिव टर्म में कभी कभी हमेशा पूछते रहता है। इससे आपको एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है आइडेंटिटी को लेकर के भी, या प्रॉपर्टीज को लेकर के भी। और लिख सकते हैं कि दैट इज द ट्रिवियल, या इसको ट्रिवियली सब ग्रुप बोलिए, चाहे ट्रिवियल बोलिए, चाहे इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप।
के नाम से भी जानते हैं। सब ग्रुप ऐसा कर दिए कि हम बोल सकते हैं कि जो सेट लिया गया है आइडेंटिटी जो है ना, ये क्या होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के साथ होता है ना, ईच ग्रुप ऑफ जी, ईच ग्रुप ऑफ जी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। यानी कहने का मतलब है यह तो हो गया इम्प्रॉपर, है ना। आज एक होता है कि नॉन ट्रिवियल, ये ट्रिवियल तो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल, तो इसके बाकी सब, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, नॉन ट्रिवियल हो गया। ऑल अदर, ये रहते हैं ऑल अदर सब ग्रुप विल बी नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप के नाम से जानेंगे। और एक तो हो गया ये आपका, अब पूरा का पूरा ग्रुप अपने आप में क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। ये सबके साथ होता है, इसको छोड़ के बाकी क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल बोलेगा चाहे प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिवियल इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, और नॉन ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या है। आईडेंटिटी को था, उसको छोड़ के बाकी सब क्या है, ऑल सब ग्रुप क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप। अगर ऐसा लिया जाए, जैसे मान लीजिए जी है तो ग्रुप था, इसके अंतर्गत मान लें कि H1 सब ग्रुप बना, H2 सब ग्रुप है ना, H3 बना, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। और जी भी अपने आप में क्या है, प्रत्येक सेट अपने आप में क्या होता है, सब सेट होता है। यानी प्रत्येक ग्रुप भी अपने आप क्या हुआ, सब ग्रुप बनाएगा हुआ। यह एक पॉइंट ले देते हैं, एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। क्लियर। तो याद रखिएगा, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और न्यूमेरिकली देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है। आगे चल के जितना भी टर्म कंडीशन पढ़ते हैं तो ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब आपको आते रहेगा। सब ग्रुप सब जगह कंडीशन को प्रूव करने के लिए कि क्या क्या कैसे हम प्रूव करेंगे, सब ग्रुप क्या होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि 10 सेट लेते हैं, सब सेट लेते हैं किसका, 1 और -1 विल बी ए सब ग्रुप ऑफ किसका, एक जी था, है ना, 4th रूट ऑफ यूनिटी था, जो पढ़े होंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें देखा जाए कि ये 1 और -1 क्या है, सब ग्रुप है। किसके अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश किए कि इसके अंतर्गत जो 1 है और -1 क्या है, सब ग्रुप है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे -1 का स्क्वायर 1, आईडेंटिटी देगा आपको, 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या दे रहा है, आईडेंटिटी दे रहा है ना। तो ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डर अगर 2 है ना, तो वह क्या है, एक सब ग्रुप को देता है आपको, एक एवेलियन देता है, सब ग्रुप देता है आपको। एक एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे जो समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि पिछले क्लास में जो ऑर्डर पढ़े थे उसका भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज है। हम जो स्टेप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉडर्न ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इससे क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोशिश करें कि अगला स्टेप किस में यूज होगा, अगला स्टेप किस में होगा। एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे
जिसका नाम था ऑर्डर 4 ग्रुप, है ना, इसको केलिन ग्रुप के नाम से भी जानते थे। तो ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 हो, ऑर्डर पढ़ चुके थे, ऑर्डर 4 हो, इज इसमें इन विच एवरी एलिमेंट, जिसका एवरी एलिमेंट क्या था, इज सेल्फ इन्वर्स था, इन्वर्टेबल था, इन्वर्टेबल। इसको हम लोग केलिन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग K4 से रिप्रेजेंट किए थे। इसका प्रत्येक क्या है, ई का इन्वर्स होता है, ई होगा, ए का इन्वर्स यहाँ पर ये है, बी और सी, जो बताया गया था कि सब अपने आप में क्या है, इन्वर्स है। डेट इज ए का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है, सी क्या है, सी का इन्वर्स है, यानी कि अपने आप में एक दूसरे क्या इन्वर्स है। क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, इसमें कंडीशन लिखा गया था कि जिसे लेते हैं ए बराबर ए का इन्वर्स, दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ए इन्वर्स ए, अभी क्या बन गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इसका मान क्या हो गया, INT। तो बताया गया था डिफरेंशियल में ए स्क्वायर भी INT होता है, बी स्क्वायर भी INT होता है, सी स्क्वायर भी क्या था, आइडेंटिटी होता है ना। INT हो गया यानी क्या, इन्वर्स फॉलो कर रहा है, अपने आप में क्या इन्वर्स है। तो कोई ऐसा 4 एलिमेंट लिया जाए, है ना, 4 ऑर्डर का, है ना, ग्रुप में क्या बताया गया था कि फिनाइड ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, यानी उसमें 4 एलिमेंट होगा, है ना, एक आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर रहा है यहाँ पर, 4 एलिमेंट हो गया। तो 4 एलिमेंट अपने आप में सब इन्वर्स हो तो उसको हम लोग केलिन ग्रुप बोल सकते हैं, जिसको K4, है ना, चाहे V4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बताया गया था कि सबका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ ए ई, ऑर्डर ऑफ, इसी तरह बी ओ लेंगे, ऑर्डर ऑफ बी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ बी 2 हो गया, कितना हो गया 2, ऑर्डर ऑफ सी कितना हो गया 2 हो गया, सबका ऑर्डर 2 हो गया। तो वी नो डैट, अब पहले जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं, K4 जो है इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसका ऑर्डर 2 है वह क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, जिसका ऑर्डर 2 हो, यानी पावर 2 करने के बाद क्या होता है, INT होता है। जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाए वह क्या होगा, शो करेगा मेरा अबेलियन ग्रुप, यानी एक कम्यूटेटिव लॉ को शो करता है, तो उसको हम लोग अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप पहले से रहता है। इसको हम लोग सब ग्रुप कैसे लिखेंगे, तो सब ग्रुप लिखने का तरीका क्या है कि अपने आप में इन्वर्स भी है, तो ऑर्डर मालूम है, H1 कितना हुआ है, ई, एक सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप। H2 अपने आप में सब ग्रुप है, कितना हो गया, EAPC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियली, बताया था कि एवरी क्या था, ट्रिवियली था आपका, है ना। फिर पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं अलग अलग, H3, है ना, ये क्या होगा, ये तो दो सब हो, इस सब के साथ होगा सब ग्रुप, है ना। ये जो है अपने आप में ग्रुप शो कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, सब ग्रुप लाएगा। ये अपने आप में ग्रुप है तो भी क्या कहलाएगा, H2 भी क्या है, सब ग्रुप लाएगा। और E है और ये पूरा ग्रुप का चारों कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना, तो इसलिए भी क्या होगा, ये ग्रुप है। H4 तो भी क्या लेंगे, E और B भी क्या करेगा, पूरा ग्रुप लोग फॉलो करेगा, INT भी शो करेगा, इन्वर्स भी शो करेगा, सब आपका। H5 कितना होगा, E और C, इस तरह से, है ना, इसका सब ग्रुप बना कितना, H1 H2 H3 H4 और H5, ये सब क्या है, सब ग्रुप है। इस तरह से हम लोग सब ग्रुप निकाले। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही ग्रुप था G, ये अपने आप में तो सब ग्रुप होगा ही, इसका INT तो ऑलरेडी सब ग्रुप होगा ही। अब A उठाया गया, है ना, ये ऑलरेडी क्या होता है कि जितना जो एलिमेंट था, है ना,
ये पूरा का पूरा इसके साथ क्या फॉलो करेगा ग्रुप का, ये भी क्या कहलाएगा, सब ग्रुप को लाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, सब ग्रुप को लाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, सब ग्रुप को लाएगा, क्योंकि अपने आप में सब क्या इन्वर्स भी है। ए है, ए बराबर ए इन्वर्स है, ए बराबर ए इन्वर्स, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आई एन टी है, ए स्क्वायर बराबर आई एन टी है तो अपने आप में इन्वर्स भी है। इस तरह छोटा छोटा कंडीशन जो है प्रत्येक न्यूमेरिकल में हम लोग अप्लाई करते हैं, थ्योरी में अप्लाई करते हैं, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, है ना, सब ग्रुप का, जो कहीं भी जाके हम लोग यूज करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि अगर डायरेक्ट हमको सेटिस्फाई करना है कोई भी ग्रुप का कि सब ग्रुप है कि नहीं, तो केवल दो कंडीशन लेके भी हम लोग कर सकते हैं, केवल एक कंडीशन लेकर भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, इस प्रॉपर्टीज के द्वारा। तो अभी हम लोग जो सीखे हैं इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, तो पहला क्या कहता है कि कोई भी नॉन रिपीटिव जो है, ए नॉन रिपीटिव सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप, यह सब ग्रुप कहलाएगा किसका, जी का, इफ एंड ओनली इफ, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों होता है। पहला कहता है कि अगर ए और बी बिलोंग टू एच है तो ए इंटू बी भी क्या होगा, बिलोंग टू एच होगा, यह कर देते हैं तो सब ग्रुप का कंडीशन है। इसमें दो एक कंडीशन दिखाने के, मान लीजिए कोई सब ग्रुप शो करना है ये दोनों कंडीशन दिखा दीजिए, अगर दोनों कंडीशन सब्सक्राइब कर रहा तो भी क्या है, ग्रुप है, सब ग्रुप हो गया। ए बिलोंग टू एच तो ए इनवर्स भी बिलोंग टू एच, अगर ये दोनों कंडीशन केवल सेटिस्फाई करते हैं तो यह ग्रुप और सब ग्रुप बन जाता है। दूसरा नंबर, ये नॉन रिपीटिव सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप नॉन रिपीटिव, ऐसा कहते हैं नॉन रिपीटिव फिनाइट भी बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिव क्या फिनाइट लगा सकते हैं यहाँ पर, इनफिनाइट के लिए नहीं होगा मतलब। इससे मान लें कि ए नॉन रिपीटिव फिनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी होगा कब, इफ एंड ओनली इफ कितना, एच इज ए क्लोज्ड, एच इज क्लोज्ड। अगर देखिएगा कि फिनाइट है ना, तो अभी हम जो केरिंग ग्रुप ले रहे तो फिर फिनाइट था, उसमें 4 एलिमेंट था, फिनाइट है तो केवल क्लोज दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ए और बी बिलोंग टू एच है तो ए इंटू बी भी बिलोंग टू एच होगा। क्लियर, तो यहाँ जातिएगा फिनाइट सबसेट है किसका, एच का, एच किसका, जी ग्रुप जी का, तो वह सब ग्रुप लाएगा जब वो क्लोजर लॉ केवल फॉलो करता है, केवल एक ही लॉ फॉलो करवा के इसको हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं। एक कंडीशन और देख लीजिए आप कि फर्स्ट जो लिखवाए प्रॉपर्टीज, वो फर्स्ट को दोनों को एक साथ मिला के भी हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। ये नॉन रिपीटिव सेट, नॉन रिपीटिव सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी
इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों हो गया। इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू एच, ए और बी बिलोंग टू एच है, इसका मतलब हो गया ए बी इनवर्स भी बिलोंग टू एच होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत जगह अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, है ना, दोनों एक साथ अगर हो जा रहा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोनों हो गया, इनवर्स भी अति बिलोंग कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा, है ना, मैं दोनों कंडीशन को एक साथ ही सेटिस्फाइड कर देता है ना। तो यह तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट को बहुत ज़्यादा है ना, जो आपको आप अलग अलग जगह पर हम लोग यूज करेंगे, है ना। ज़्यादातर लोग हम लोग 1 और यहाँ 3 को यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा सुविधा होता है। नहीं तो अगर फिनाइट मालूम पहले से है तो केवल क्लोजर शो कर देंगे तो काम चल जाएगा मेरा। इसमें तो फिनाइट हो चाहे इनफिनाइट हो सब चलेगा आपका, इसमें दोनों कंडीशन। इस तरह से प्रॉपर्टीज था, और आज हम सीखने की कोशिश किए कि आगे चल के जब सब ग्रुप को निकालना होगा तो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। ये सब अगर जान रहे हैं, है ना, ये सब मालूम है, तो आगे पढ़ने में थ्योरम और न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे।